दोस्तों, आज की कहानी है समदन जी। आपकी बेटी तो कुछ खाती पीती ही नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर रोज नया वीडियो। समदन जी, अब आप आ गई हैं तो आप ही समझाइए नीतिका को। मैं इससे खुश भी घी दूध दही खाने पीने को कहती हूँ, लेकिन ये हर चीज को नकार देती है। मैं तो सचमुच कह कर हार गई हूँ। सेदना परेशान होकर माधुरी से बोली, जो अपनी बेटी की डिलीवरी के लिए 20-25 दिन पहले आ गई थी। क्यों नीतिका, मैं ये क्या सुन रही हूँ? समदन जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम अगर पौष्टिक पदार्थ नहीं खाओगी पियोगी तो बच्चे के लिए तुम्हारे स्तन में दूध कहाँ से आएगा? माधुरी ने समझाने का प्रयास किया। मम्मी, मैं क्या करूं? मुझको ये सब अच्छा नहीं लगता समदन जी। मैं तो कह कर थक गई। सब कुछ बना कर देती हूँ, लेकिन ये हाथ भी नहीं लगाती। लोग यही ताना मारेंगे कि सास ने ख्याल नहीं रखा होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं समदन जी। नहीं अच्छा लगा तो जबरदस्ती खाओ पियो। अब तुमको खुद से ज्यादा अपने बच्चे के बारे में सोचना है। लेकिन नीतिका को नहीं मानना था और उसने नहीं माना। समय के साथ नीतिका ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया और डॉक्टर ने कुछ ही देर बाद नीतिका को गुड़िया को दूध पिलाने के लिए बोल दिया। मिसेस नीतिका, जन्म के पहले घंटे का माँ का पीला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अमृत समान होता है, जो बच्चे के अंदर जीवन भर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इतना कहकर डॉक्टर ने बच्ची को नीतिका की गोद में दे दिया और बच्ची नीतिका के स्तन से लगकर सुपर सुपर करने लगी। लेकिन वो बार बार शक करने की कोशिश करे और मुंह हटा ले। नीतिका तो घबरा ही उठी। नीतिका, मुझको लग रहा है कि आपके स्तन से दूध ही नहीं आ रहा है, तभी बेबी बार बार मुंह हटा रही है। डॉक्टर ने जब चेक किया तो सचमुच नीतिका के स्तन से दूध नहीं आ रहा था। नर्स ने बड़ी मुश्किलों से दबा दबा कर थोड़ा बहुत दूध बेटी को निकाल कर पिलाया। अब तो नीतिका रोने लगी, क्योंकि जब बेटी भूखी हो उसको नीतिका से दूध ही ना मिल पाए, और जब बेटी स्यूं स्यूं कर रोए तो नर्स मजबूरी में एक सुराहीदार बर्तन से दूध पिला दे और नीतिका मातृत्व का सुख नहीं प्राप्त कर पा रही थी। नीतिका, बेटा, मैं इसलिए तुमको समझाती थी, लेकिन तुमने मेरी बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया। खैर, अभी भी समय है, खूब अच्छी तरह से खिलाई पिलाई कर लो। जो कुछ हम लोगों की अम्मा शोर के समय दूध बढ़ाने के लिए खिलाती पिलाती थी, वही सब मैं तुमको खिलाऊंगी पिलाऊंगी, तो अभी भी तुम्हारे स्तन से पर्याप्त दूध मिल सकता है, लेकिन खाना पीना तुमको ही पड़ेगा। अगर तुम तैयार हो तो हम अपना प्रयास करें। चेतना चिंतित होकर बोली। मिसेज नीतिका बिल्कुल सही कह रही है आपकी सासू माँ। आप घरेलू उपाय भी आजमाइए और मैं एक पाउडर भी लिख दे रही हूँ। आपके स्तन से दूध अवश्य आएगा, क्योंकि जन्म से लेकर 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ के ही दूध की जरूरत होती है, जो बच्चों को अनेक बीमारियों से बचाता है। और साथ ही साथ जब बच्चा स्तनपान करता है तो माँ भी अंडाशय और ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बच जाती है। और साथ ही साथ गर्भावस्था हमारा वजन अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है, वो भी कंट्रोल में हो जाता है। स्तनपान कराने वाली माँ ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से भी बच जाती है। मिसेस नीतिका
और भी बहुत से फायदे हैं स्तनपान के। और फिर मातृत्व की अनुभूति भी तो एक माँ को बच्चे के स्तनपान के द्वारा ही होती है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी सासू माँ की बातों पर पूरी तरह से ध्यान दीजिए। डॉक्टर ने भी चेतावनी दे डाली। डॉक्टर, मुझको इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैंने मम्मी जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जो कुछ भी मम्मी जी कहेगी मैं जरूर मानूंगी। मम्मी जी अब जो कुछ भी खाने पीने को देगी मैं खा पी लूंगी। नीतिका ने नम्रता पूर्वक कहा और उसने फिर माना भी। और 2 ही 4 दिनों बाद ही नीतिका के स्तन से भरपूर दूध आने लगा और अपनी बच्ची को दूध पिलाकर उसके चेहरे पर आत्म संतुष्टि की झलक दिखाई पड़ने लगी।